में आज इस प्रकार का एक नया क्वेश्चन आया है। नया क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न हुआ है उसमें चेंजेस किया है। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है, तो इसमें से मैं पूरे क्वेश्चन को करा दे रहा हूं। अगर हो सकता है इसमें से त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा है, ज्यामिति वाला इस प्रकार से आपका क्या दे दिया है, ज्यामिति का आपका दिया है और इस प्रकार से इसका एरिया निकालना है। तो हो सकता है चतुर्भुज भी पूछे या पंचभुज हो, उसका भी एरिया पूछे। पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सिखाएंगे और साथ साथ जिसका बेस्ट से बेस्ट बन सकता है उसका बेस्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्या क्या दिए हैं, 1 2 है, -4 और 6 दिया गया है और 3 और -1 दिया है। देखिए, त्रिभुज का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन ये त्रिभुज बस में लगाइएगा और अलग से आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहां पर आपकी जो वैल्यू दी गई है, एक किसी को आप 0 बना लीजिए। अगर इसको मैं 0 बनाता हूं, इसको 0 बनाऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 में 1 को घटाना पड़ेगा और 2 में 2 को घटाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर मैं इसमें 1 में 1 को घटाया, 2 में 2 को घटाया, तो इसी प्रकार इसमें भी मेरे को करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर मैंने क्या किया था, 1 में 1 घटाया था, तो इस प्रकार इसको भी मैं करूंगा। तो -4 है और इसमें -1 किया हूं, तो इसमें भी -1 करूंगा, तो आपका -5 बन जाएगा। कितना बनेगा, -5। और 6 है और -2 करूंगा तो कितना बन जाएगा, हमारा 4 बनेगा। बहुत अच्छे से सीखिएगा, तब समझ में आएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 -1 दिया है, तो 3 से हमारा क्या, 3 में अगर 1 माइनस करूंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 होगा। और ये -2 ऑलरेडी है, और अगर इसमें मैं -2 और कर दूंगा तो -3 हो जाएगा। कितना होगा, -3। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, -1 -2। अगर आपको ध्यान नहीं आता तो यहाँ पर मैंने -1 किया और यहाँ पर क्या कर दिया, -2। तो अगर इसके साथ मैं कर रहा हूँ तो यही -1, इसमें भी -1 करूंगा और इसमें -2 करूंगा। सेम इसमें 3 के साथ -1 करूंगा और इसमें क्या करूंगा, -1 के साथ -2 करूंगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका 0 0 हो गया। तो अब बचा कौन सा है, देखिए, माइनस यहां पर मैं लिख देता हूं। आपका बचा है -5। कितना बचा है, -5 और आपका 4 बचा है। और इसके अलावा आपका क्या बचा है, ए वाला बचा है। तो ये आपका हो जाएगा 2। कितना दिया है, 2 माइनस आपका 3 दिया है। तो ये आपका एक लाइन में कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, यहाँ पर करिए 1/2। क्या करिए, 1/2 मॉड लगाइए। मॉड का मतलब होता है अंदर आपका माइनस या प्लस वाली वैल्यू आए तो आपको प्लस में ही हमेशा लेना है। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है। दूर का दूर के साथ मल्टीप्लाई। देखिए, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 3 बार आपका 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और 4 दूनी कितना होगा, 8। तो -8 कर दीजिए, घटाना है, ठीक है। तो 15 में 8 जाएगा तो आपका 7 होगा। और 7 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 7/2 करूंगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3.5। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप खुद बताइए कितना इसको समय लगा सॉल्व करने में। कुछ भी नहीं करना, आपको समझाने में समय लगा। 1 और 2 यहाँ पर इसको 0 बनाइए। जैसा इसके साथ करेंगे सेम इसके साथ करेंगे, नया हमारा शीर्ष मिल जाएगा। और डायरेक्ट आपको करना है, देखिए यहाँ पर देखिए, दूर का दूर के साथ मल्टीप्लाई और पास का पास के साथ मल्टीप्लाई, और घटाना है और कुछ भी नहीं करना, माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं जो आपका हर जगह लगेगा। त्रिभुज में भी लगेगा, चतुर्भुज में भी लगेगा और पंचभुज में भी लगेगा। अगर आप वो करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे है, देखिए, जो आपका शीर्ष दिया गया, अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब आप इसको समझ चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। किसको, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से शीर्ष दिखे। 1 2 ये दिया गया है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया गया है, शीर्ष जैसे दिया 1 2 -4 और 6, मैंने वैसे लिख लिया 1 2 -4 6 3 -1 1 2। बस ऐसे आपको लिख लेना है। बस इतना याद रखना है कि आपके 3 शीर्ष दिया है, जो सबसे ऊपर रहता है उसको एक बार रिपीट किया जाता है। बस इसी को आप समझ लीजिए। ये चतुर्भुज आएगा तो 4 उसके शीर्ष लिखेंगे और जो फर्स्ट वाला लिखा है उसको फिर से रिपीट करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से पंचभुज आएगा, इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीख जाते हैं तो आपको फार्मूला किसी में भी नहीं रटना पड़ेगा, आपका सब बन जाएगा, चतुर्भुज पंचभुज सब बन जाएगा। अब देखिए, पहले को उठाइए, क्या करिए, पहले को उठाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरे को उठाऊंगा तो -4 का मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 4 आ गया। कितना आ गया, आपका 4 निकल के आ गया। अब ये आपका 3 दिया है, 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस में करना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। बस, अब यहाँ नीचे में कुछ बचा नहीं है, तब मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको जब मैं जोड़ूंगा 6 4 10, आपका ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बस, बहुत आसान है। अब इधर से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेम यही चीज हमको क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है। इसको पकड़ूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। 4 दूनी 8, तो आपका क्या आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस 6 को पकड़ूंगा तो क्रॉस में होगा। 6 का मल्टीप्लाई 3, 6 से 3 बार 18, तो ये प्लस आपका 18 होगा। फिर इसके बाद देखिए, अब इस -1 को पकड़ूंगा तो -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
8 एक 9 होगा, 9 में आपका 18 में अगर 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप क्या करिए 1/2 लगाइए, मॉड लगाइए। ये आपका 16 है तो 16 माइनस आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, -9। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 तो आपका होगा ही, लेकिन मल्टीप्लाई में कितना होगा, 9 7 कितना आता है, 7 16 होता है। अगर 7 में मैं 2 से भाग दूंगा 3.5 आएगा। ये हर जगह कॉन्सेप्ट काम आता है, एक ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरा रामबाण हो जाएगा। ये आपको सिर्फ त्रिभुज में लगाना है, हालांकि फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट सीखिए और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चन अगर कोई भी आता है आपके शिफ्ट में तो उड़ा के आइए। बहुत आसान और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब जैसे फिर इसको बनाना है, फिर त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी नहीं है, फिर आप उसको भी कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। इसमें कौन सा बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट जीरो बनाने वाला, तो आप जीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 2 और आपका 3 दिया है, तो 2 और 3 को जीरो बनाएंगे तो -2 -3 रखेंगे, फिर इसमें भी -2 -3 रखिए, इसमें भी, तो आपका नया शीर्ष आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट करिए, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, तो आप यहाँ पर 0 लिखिए, फिर प्लस करिए। दूसरा पकड़ेंगे कौन सा, -1, तो -1 का -4 से मल्टीप्लाई आपका ये 4 हो जाएगा। लिखने का तरीका पता है ना, ये आपका 3 बार जैसा सेम दिया है, 2 3 तो 2 3 लिख लीजिए, -1 0 लिखिए, 2 -4 2 -4। ये फर्स्ट वाली वैल्यू को सिर्फ रिपीट किया जाता है, सभी में कॉन्सेप्ट चलता है। अब देखिए -1 -4 का मल्टीप्लाई 4 आया, अब 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से 3 बार जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 6 4 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब सेम इसी चीज़ इसी को इधर से करेंगे, तो जब 3 को करेंगे तो 3 × 1 होगा, ये माइनस हमारा 3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई क्रॉस, इधर क्रॉस करना है, याद रहना चाहिए, ऐसे क्रॉस में चलता है। तो 0 का 2 में तो 0 आ जाएगा, लिखना है तो लिख लीजिए, आपका 0 आ जाएगा। फिर -4 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, -8 -3 कितना हो जाएगा, -11 होगा। कितना होगा, माइनस आपका 11 होगा। बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया कि 1/2 मॉड करते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू आपको लिखना है 10, अब माइनस आपको करना है, और माइनस आपको क्या लिखना है, 11। यही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ये आपका जुड़ जाएगा, लिखने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता था 1/2 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 10.5, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 10.5। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सीखना है, बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, हालांकि उसको भी आप कर सकते हैं, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस प्रकार का सीख के जाएंगे तो सभी काम देगा। अब जैसे देखिए त्रिभुज का मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कल के शिफ्ट में या जिसका शिफ्ट आने वाला है उसमें चतुर्भुज का क्वेश्चन पूछ दे, स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए सेम उसको भी ऐसे लिखना है। देखिए जैसे दिया है -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3 2 3 तक हो गया। फिर इसको मैंने ऊपर वाली वैल्यू को सेम रिपीट कर दिया है, वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अब हमको करना क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पहले को पकड़िए, क्या करिए, पहले को पकड़िए। 4 और 5 का मल्टीप्लाई देखिए, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 पंचे कितना होगा आपका 20, तो यहाँ पर 20 करिए, फिर प्लस लगाइए, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो -3 का -2, ऐसा ना करिएगा, सामने नहीं होता, क्रॉस में मल्टीप्लाई, -3 -2 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपका 6 हो गया। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कौन से करेंगे, 3 से 3 का मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 2 और -2 का मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 4 आएगा। कितना आएगा, -4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 में 6 26 हो जाएगा, और 26 और यहाँ से 9 में 4 चला जाएगा, 5 बचेगा, तो आपका 31 आ जाएगा। कितना होगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी चीज को इधर से करिए, तो -2 का मल्टीप्लाई -3 में 2 से 3 बार आपका 6 होगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर करेंगे तो -5 का मल्टीप्लाई आपका 3 में 5 से 3 बार 15, लेकिन आपका माइनस में आएगा। कैसे आएगा, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैंने पहले से प्लस लगा दिया था, आपका ये माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आपका कौन सा आएगा, देखिए 5 से 3 बार आपका जाएगा तो 15 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए -2, अब यहाँ पर -2 का होगा, तो -2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4 हो जाएगा। अब 3 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 3 बार 12, तो माइनस आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इससे 2 गायब करिए, इससे 4 गायब करिए, क्योंकि ये माइनस है, प्लस वाली वैल्यू तो ये गायब हो जाएगा। 15 10 कितना आ जाएगा आपका, ये 25 आ जाएगा। कितना होगा, 25 आपका प्लस में आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया, 1/2 हर क्वेश्चन में करना है। मॉड ये आपका 31 है तो 31 करिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे आपको माइनस करना है, और माइनस आपको 25 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा जब करेंगे तो 1/2 ही रहेगा,
मल्टीप्लाई, ये जुड़ जाएगा तो 5 1 6 हो जाएगा और 3 2 5, ये 56 हो जाएगा। और 56 का आधा कितना होता है? 28 दूना 56, 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको खुद पता करना है या बताना है मेरे को कि इसमें आपने कुछ नया सीखा, कुछ भी नया नहीं सीखा। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो हर जगह पर लगेगा। तो सिर्फ इतना कैलकुलेशन है, जितना स्पीड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप ये पूरा सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन को चलिए करके दिखाते हैं। कैसे करना है? कुछ भी नहीं, देखिए वही चीज़ को मैंने लिखा है और इसको फर्स्ट वाली वैल्यू जो आपका यहाँ पर दी गई है इसी को मैंने रिपीट किया है, बस वही कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, पहले को पकड़िए, 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये -3 आएगा। कितना आएगा? -3। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 7 का 2 में, 7 दूनी 14 तो ये आपका 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 21 में करेंगे, तो 12 से एक बार आपका कितना होगा? 12 से एक बार आपका 2 जाएगा, 12 होगा। फिर 1 कैरी, 12 दूना 24 1 25, तो 200 आपका कितना हो जाएगा? ये 52 होगा। ठीक है, 7 से एक बार, अब ये 7 को पकड़ूंगा तो 7 से एक बार आपका 7 हो जाएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका दिया है 14 7, तो यहाँ से देखिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? इसको 3 से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, तो ये आपका 18 हो जाएगा। अब इसको कैसे 18 होगा तो कितना आ जाएगा? 18 तो 8 2 10, कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो गया। ठीक है, 5 1 6, एक आपका 7 होगा और ये 270, कितना आ जाएगा? 270 आ गया। ध्यान से देखिए, कहीं गलती मत करिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? ये बचेगा 4 4 4, ये आपका 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए 2 बीच में, तो ये आपका 20 हो गया। 250 में अगर 20 जोड़ता हूँ 270 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब इसको इधर से पकड़ेंगे, तब क्रॉस करेंगे। 1 में 7 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 7 आ जाएगा। कितना होगा? 7 होगा। फिर -3 का, तो 12 से 3 बार आपका 36, तो माइनस आपका 36 होगा। फिर इसके बाद देखिए इसको 2 को पकड़ूंगा तो क्रॉस करूंगा, 2 का 7 में 7 दूनी कितना होगा? आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 को पकड़ूंगा, 21 का क्रॉस करूंगा 1 में, तो आपका 21 आ जाएगा। कितना होगा? +21 आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए -36 है, 14 है, 21 है, 7 है। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए पूरा ध्यान से देखिए, पूरा जब घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। कैसे 6 आएगा? देखिए 14 और 21 दिया, 7 3 21, 7 से 4 बार 28 हो जाएगा। 28 जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर 8 8 6 14, तो आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 ही तो बचेगा। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो 6 बचेगा। कैसे बचेगा? देखिए माइनस दिया है और 7 7 चौक 28, 28 घटा देंगे तो माइनस आएगा। तो 14 में अगर 8 घट जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। करना क्या है? 1/2 करना है, मॉड लगाना है। अब जो वैल्यू यहाँ पर आई है 270, तो आप 270 लिखिए और माइनस आपको क्या करना है? ए वाली वैल्यू कर देना है, 6 को माइनस कर देना है। अब आपको सीधा कर देना है 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? 200 आपका कितना होगा? 64 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 से आपका 1 बार, 2 से 3 बार और 2 से आपका 2 बार। 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है, आपको हो सकता है पूरा हर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन पंचभुज का भी मैं करा देता हूं, हो सकता है आपके पेपर में पूछे। एक पंचभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0 0, देखिए 0 0 है, 4 0 है, 5 3 है, 4 0 5 3, 2 5 2 5 है और -1 आपका 3 दिया गया। ये फर्स्ट वाली वैल्यू को सेम रिपीट करना है, बस हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वैल्यू को उठाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का तो 0 में होगा मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा। फिर प्लस करिए 4 का, अब ये 4 को उठाऊंगा, 4 से 3 बार जाएगा तो आपका ये 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। फिर आप 5 को उठाएंगे तो क्रॉस होगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 को मैं उठाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो आपका ये 6 आ जाएगा। कितना होगा? 6। अब -1 को अगर उठाता हूँ 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए कितना होता है। देखिए 12 से 2 बार 24 होगा, 12 से 3 बार 36 है ना, 12 से 3 बार 36 एक 37 होगा, और 37 और 6 जोड़ता हूँ 7 6 13, यानी आपका कितना हो जाएगा? 43 होगा। 43 नहीं होगा? कैसे? देखिए 12 से 3 बार आपका 36 एक 37, और 37 में अगर 6 जोड़ता हूँ तो 43 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 0 को फिर पकड़ूंगा, 0 का इधर करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। क्या होगा? 0 ही होगा। फिर प्लस लगाइए, फिर इस वाले 0 का भी करूंगा तो आपका 0, क्योंकि क्रॉस में होगा, 5 में किसी का 0 करिए तो 0 ही आ जाएगा। फिर इस 3 को पकड़ूंगा, 3 से इधर देखिए 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस में करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। फिर इसको 5 को पकड़ूंगा तो 5 का -1 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा। कितना आ गया? -5 आ गया। अब 3 का अगर मल्टीप्लाई मैं 0 में करता हूँ इधर क्रॉस में, तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 6 में सब 0 0 है, 6 में 5 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। मैंने आपको क्या बताया? कुछ भी करना नहीं, 1/2 करिए, मॉड लगाइए। ये आपका 43 है, 43 करिए, -1 जो ये वैल्यू आई है माइनस करिए, मॉड लगाइए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए 1/2 होगा और मल्टीप्लाई आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूना 42 और 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है?
ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बहुत आसान तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट पर आपने 3 चीज़ें सीख ली, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, आप लोग सीख कर जाइए ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये पंचभुज वाला क्वेश्चन पूछ दिया और इसका फार्मूला बहुत बड़ा है, अगर भूल गया एग्जाम में तो फार्मूला में सेट करते करते ही थक जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, रटने की भी जरूरत नहीं है, लिखिए और फर्स्ट उठाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में फिर इसी प्रकार से इधर से उठाइए क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों को मॉड लगाकर माइनस करके लिख दीजिए। तो ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।